तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं तो, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का कुछ हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पहला कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रहीरास किसकी रचना है। तो रहीरास किसकी रचना है जी, तो गुरु नानक जी की है। रहीरास, सोहिला, आसादी और ये सारी। अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था अच्युत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। मतलब जीवनानंद दास की कौन सी कविता है जो रविंद्रोत्तर युग की सबसे बड़ी प्रेम कविता के नाम से जाना जाता है। तो वनलता सेन। कौन से कहा जाता है, वनलता सेन। वनलता सेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न कहता है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास में लेखक ने कितने गद्य की रचना किए। मतलब अभिनयों में 19 दिन तक जो लेखक रहे वो कितना गद्य का रचना किए। तो 27 गो गद्य लिखे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितना था। मतलब पंडित बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो 27 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। तो माली और मालिन किसे कहा है कवि ने। तो कृष्ण और राधा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मंगू के अलावे माँ के कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावे माँ के 3 संतानें थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अयज्ञ का जन्म कब हुआ। अयज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना मुहावरा मतलब चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन है, तो ही तैसी। ही तैसी शब्द जो है इसमें से शुद्ध है। अगला प्रश्न कहता है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम मतलब प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में लगता है, जो लास्ट में लगे और शुरू में लगे उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो इम है। अंत जोड़ इम, अंतिम। अगला प्रश्न कहता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी मतलब 8 गो। इसमें अष्टाध्यायी मतलब इसमें संख्या का बात किया जा रहा है। तो संख्या का बात किस में होता है, तो द्विगु में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पेड़ पर कमरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है शहरों को किससे बचाने की बात करते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि हैं वो शहर को किससे बचाने का बात करते हैं। तो शहर को नदीरों से बचाने की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे। तो 1893 से 1914 तक रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। 1893 से 1914 तक। अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। कितना रुपया जी, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है जी, तो कैसा किया गया, यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यथार्थ चित्र। अगला प्रश्न आपका कहता है कि आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो क्या आपने क्या खाया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका भाई साहब कि भविष्यत काल के कितने प्रकार है। भविष्यत काल के 3 गो प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अध्योदन
अधियोदन का संधि विच्छेद क्या है? तो अधियोदन में अधि जोड़ उदन, अधि जोड़ उदन क्या हो जाएगा? अधियोदन हो जाएगा। अधि जोड़ उदन अधियोजन हो जाएगा, अधियोदन। ठीक है, तो यही आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग का हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अगर आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।